Good morning to all of you. Good morning. Good morning, sir. Afternoon. Good afternoon. Good afternoon to all of you. पढ़ाई चल रही थी आप लोगों की? सर आप लोग को भी ज्वाइन करना है सर? नहीं मत करो, गलत। प्रीतम खान को आप लोगों की कंप्लेन गई, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। थोड़ा सा प्रीतम क्लास के खान अंदर को रखा करो। एक दो लोगों ने कर दिया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कल बात हो रही थी मैडम से, प्रीतम खान को फर्स्ट ईयर में। प्रीतम खान को प्रीतम खान को प्रीतम खान को सेकंड ईयर में नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर पहुंच जाओ। यार सब आंडू गांडू चीज क्या है? हेलो हेलो नहीं जा रहा। हेलो तमिलनाडु नहीं जा रहा। देखो तुम नाम क्या है? आवाज आ रहा है? हेलो प्रीतम गांडू हेलो हेलो गांडू नहीं ना नहीं आ रहा। हेलो हाय क्राफ्ट में Yes, sir. Once again. What are the objective of MIS? What are the need of MIS? Why we created MIS? What are the need for developing MIS? Good afternoon, sir. MIS डेवलप करने का क्या तरीका है? क्यों करते हो? ऑब्जेक्टिव क्या होता है MIS? What are the need for developing MIS? What are the needs of MIS? सर एक मिनट सुनिएगा सर। कोई भी कंपनी है। सर एक मिनट सुनिए ना सर। सब टीचर यही करते रहते होंगे। हेलो सर सुनिए ना सर। हाँ सर बोले थे सर पीडीएफ सेंड कर देंगे ग्रुप में। 3 दिन से कह रहे हैं सर, आप नहीं कर रहे हैं। इस क्लास का कर देंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ तुमसे बात नहीं कर रहे हैं सर, क्लास से बात कर रहे हैं। जो तरीके हाँ बात नहीं है नहीं। सर सुनिए ना सर। क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को? सर बोले थे कि ग्रुप में पीडीएफ सेंड कर देंगे। 6 दिन हो गया सर, अब सेंड नहीं किए, शायद भूल गए होंगे। आज कर दीजिए सर। के बाद क्या बोले सर? आज हो जाएगा। टुडे इट विल डन। Today it will done. ऑब्जेक्टिव ऑफ एमआईएस क्या हुआ? एमआईएस की जरूरत कहाँ होती है? हिसाब से पूछे आपको पढ़ा। तुम्हारा 3 दिन से 6 दिन हो जाता है अमृत। वेयर वी यूज एमआईएस कहाँ होता है?
वो तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, पेरोल मैनेजमेंट और डेली सेल्स एनालिसिस, स्टॉक मार्केट एनालिसिस। स्टॉक मार्केट में एक शेयर स्ट्रेटजी है, मेकिंग स्ट्रेटजी और फंडिंग अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट और एचआर मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग मैनेजमेंट। एमआईएस भी तो हर जगह है। अकाउंटिंग मतलब क्या है? अकाउंटिंग मतलब कोई सैलरी नहीं मिलती, अकाउंट्स में कितना पैसा है नहीं है, अब बैंक में जाते हो वो स्टेटमेंट आपको निकाल के देता है, क्या है वो अकाउंटिंग मैनेजमेंट ही तो है। आपके मोबाइल में मैसेज आता है कि यू आर विथड्रॉ सम अमाउंट फ्रॉम द बैंक, या तो पैसा आता है क्रेडिट हुआ या डेबिट हुआ, एवरीथिंग यू गेट थ्रू द एनएमआईएस सिस्टम। उसको ई कॉमर्स सिस्टम भी बोल सकते हैं, ईआरपी एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, वेब एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। आप लोग से पूछता हूं, मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन? कौन बताएगा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन? स्टैंड अलोन वेब एप्लीकेशन में क्या अंतर है? बोलो जल्दी कौन सा चैप्टर में है सर? अरे पीडीएफ आएंगे तभी ना पढ़ के बताएंगे, इसे क्या बताएंगे बताओ। दिक्कत है दोनों चीज का बताना। हाँ बोलो, हेलो, हाँ बोलो तुम लोग ऑनलाइन। वेब एप्लीकेशन और स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन? तो पता होना चाहिए, सेकंड सेमेस्टर में आपको आ गए हैं। स्टैंड अलोन ऑफलाइन एप्लीकेशन वेब सर्वर तो कॉमन सी बात है, लेकिन मेन अंतर क्या है ये तो तुम समझ गए। जैसे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन को बोलते हैं कि विंडो एप्लीकेशन या सिंगल अलोन एप्लीकेशन। इसका मतलब आपके सिस्टम पे जो एप्लीकेशन चल रहा है that is not shareable at the work time, that is not shareable. Good morning, sir. Work time उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कौन? अरे 12 बजे गुड मॉर्निंग कर रहा है क्या? अरे तो गुड नाइट बोले हैं। यार उसके पढ़ाई के जगह दिमाग लगाएगा। हाँ, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन का मतलब that application which runs on a system, which runs on a your system। सर आवाज आपका बहुत कम आ रहा है सर। काम कर रहे हैं that time वो शेयरेबल नहीं है। बाद में आप उसको काम करके आप किसी को शेयर कर दो, लेकिन at the working time you can't share। ऋतिक चुपचाप। अब बोलो क्या करें, हम भी क्या कर सकते हैं। वो network connection which system which has no network connection, which has no internet, मतलब इंटरनेट पे काम नहीं हो रहा है। जैसे वेब एप्लीकेशन क्या है, आप इस सिस्टम पे बैठ गए, अपने लैपटॉप पे बैठ के, लैपटॉप पे बैठ के, डेस्कटॉप पे बैठ के, किस पे बैठ गए, मतलब वहाँ इंटरनेट है, वहाँ इंटरनेट है, तो क्या कहलाएगा वो? वेब एप्लीकेशन। स्टैंड ऑफ, अब कोई पूछे कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन आर दोज एप्लीकेशन which runs on a particular system, not shareable। हाँ, अब ऑब्जेक्टिव सुनो एमआईएस डेटा कैप्चरिंग। हाउ वी आर कैप्चरिंग द डेटा, हाउ वी आर कैप्चरिंग द डेटा कैसे करते हैं? जैसे हमें किसी प्रोडक्ट का रिव्यू लेना है, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू लेना है, प्रोडक्ट लोगों में कितना पॉपुलर है। जैसे प्रोडक्ट की बात करें या सर्विस की बात करें, रिलायंस जियो की सर्विस अच्छी है कि वोडा की अच्छी है कि बीएसएनएल की है कि आइडिया की है, तो रिव्यू कैसे आएगा? उसमें क्वेश्चन आए राउंड भी हो सकता है, लोग पूछते हैं वो तो बैठकर इंफॉर्मेशन फीडबैक ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ऐसे ही होगा ना। डेटा कैप्चरिंग कैसे होगा? कैसे आज पटना डिस्ट्रिक्ट से कितने लोग 10th और 12th का एग्जाम दिए हैं, डेटा है ना वो। जैसे आपका कोई एग्जाम होता है गवर्नमेंट का या प्राइवेट की, तो ये पता चल जाता है कि बिहार में इस एग्जाम को गवर्नमेंट का एग्जाम है,
4 लाख लोग एप्लीकेंट थे, 4 लाख पीपल वाज एप्लीकेंट, एग्जाम की उसमें 3 लाख होता है, पेपर में आ जाता है। तो क्या डेटा कैप्चरिंग है कि नहीं है? जब डेटा कैप्चरिंग की चीजें नहीं आ सकती। जैसे इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ या आफ्टर सम टाइम 10 इयर्स काउंट किया जाता है, कौन सा कैप्चरिंग होती है? कैसे हो सकती है? बिहार का इतना बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश का रेट ऑफ डेवलपमेंट, रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ डिक्लाइनेशन। कोरोना में कितने लोग किस स्टेट से गुजर गए? ऑन पेपर, ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा हूं, कितने गुजर गए इनका पेपर रिकॉर्ड नहीं, ऑन ऑफ रिकॉर्ड कितने लोग गुजर गए, कैसे निकलता? महाराष्ट्र इतना, बिहार इतना, यूपी, सबका डेटा कैप्चरिंग हो। जैसे आप कोरोना में कैसे डेटा कैप्चर होता है, कॉमन सेंस लगा के बताओ। हॉस्पिटल रिकॉर्ड से कितने लोगों को वैक्सीनेशन हो गया, मान के टुडे 19 जुलाई, हाउ मेनी पीपल वैक्सीनेटेड टुडे, इसका पता चल जाता है। पेपर में जब मोबाइल में देखते हो सारे लोग कैसे पता सेंटर से इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो जो ऑनलाइन जो वैक्सीनेशन हो रहा है सर्वर से ऑनलाइन रखा जा रहा है, उस पे अपडेट किया तुरंत आ गया। उसपे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे क्या, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में स्टेट लेवल हेडक्वार्टर स्टेट सेंटर को कर दिया, याद में आया एकदम 1-2 घंटा टाइम लगा, लेकिन आपके पास डेटा आ गया ना। तो डेटा कैप्चरिंग दैट इज आल्सो एमआईएस, दैट इज आल्सो एमआईएस। डेटा कैप्चरिंग है। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, व्हाट डू यू मीन प्रोसेसिंग ऑफ डेटा? मार्कर है सर प्रोसेस्ड डाटा, कैप्चर डाटा को प्रोसेस जो करते सर, इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा का मतलब हुआ हमारे पास नंबर है, देखो सुन लो 2 3 4, एक नॉर्मल सी बात है। ये क्या है? प्रोसेस्ड है, अनप्रोसेस्ड, ये इनपुट है। अब जैसे मैंने किया 2 + 3 + 4 9 क्या हुआ? ये प्रोसेस्ड हुआ। 9 क्या हुआ? प्रोसेस्ड हुआ। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन 2011 में मान लो 1 करोड़ थी, 2023 में क्या होगी? तो क्या होगा? जो बढ़ेगा वो क्या कहलाएगा? प्रोसेसिंग। उसमें जो मैथमेटिकल फार्मूला लगेगा दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। सिंपल सी बात है। मान लो रिलायंस, जब रिलायंस जियो कब आया था? 17 की 16 कब आया? 16 में आया। 16 में उसके पास कितने कस्टमर थे? मान लीजिए 1 कस्टमर थे। कितने थे? 1 कस्टमर थे। आज 2021 में कितने कस्टमर हैं उसके पास? जियो कितने लोग यूज कर रहे हैं? बहुत लोग यूज करते हैं। मान लो 10 करोड़ करते ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। कितना डेटा प्रोसेस हुआ? डेटा को जो रखना, डेटा को संभाल के रखना, उसके बाद पहले काम है डेटा कैप्चर आप करके रखना, डेटा कैप्चर किए, फिर उसपे प्रोसेसिंग हुई, फिर हुआ स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब क्या समझते हैं आप लोग? मूवी को स्टोर करके रखते होंगे सिस्टम में, पढ़ाई लिखाई की चीजें कम रखते होंगे, लेकिन मूवी को स्टोर करके रखते हैं। तो क्या है स्टोरेज? कोई सारे सॉफ्टवेयर को रख सकते हैं स्टोर करके, मूवी को, अपने वीडियो पिक्चर्स को, इमेजेस को, जब भी जरूरत हुई तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखिएगा। कोरोना आज तो चला जाएगा, कोरोना अभी जाए, इसी लहर के बाद जाए, जाना ही जाना है, एक समय के बाद है चला जाएगा, 6 महीने का एक साल जाए। लेकिन भविष्य में जब नई जनरेशन तुम्हारे बच्चे आएंगे तो बताओ कोरोना हुआ था, रिकॉर्ड है, सब कुछ है, तो आप स्टोरेज तो करके रखेगा। 1947 में क्या हुआ था देश की आजादी के समय? हम भी नहीं देखे, आप भी नहीं देखे। क्या उस इंफॉर्मेशन जो है उसमें ऑन पेपर था, अब ऑन दी सिस्टम। इतना ही तो है, उसमें सब चीज ऑन पेपर था, अब क्या है? ऑन द सिस्टम है। तो स्टोरेज रखना। फिर है रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। रिट्रीवल से क्या समझते हो आप? निकालना। स्टोरेज रखा हुआ सारा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप जरूरत पड़ेगा, व्हेन यू हैव नीड यू विल रिट्रीव और नॉट। जब भी पॉपुलेशन काउंटिंग होने के, इस बार तो लेट हो गया देश में कोरोना के चलते, ऐसे हर 10 इयर्स में पॉपुलेशन काउंटिंग होती थी, अभी नहीं हो पा रहा भाई। कोरोना कैसे होगा? 2021 में होने वाला था, नहीं हुआ।
इस प्रोसेस में 7 से 8 महीना टाइम लगता है, तो नहीं हुआ तो आई थिंक हो जाएगा 22 तक होगा तो 23 तक हो जाएगा। 7 to 8 मंथ लगता है, लाखों लोग काम करते हैं इसमें, तब ऐसा नहीं काम करता है। तो रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे करता आपके, जैसे आप मान लीजिए कि आपके स्टेट में कितने लोग लिटरेट हैं, कितने लोग इलिटरेट हैं, कितने लोग 80 प्लस है, कितने लोग बिलो 80 है, कैसे निकलता है सर? इंफॉर्मेशन जनसंख्या वाले साइड पे सब कुछ होता है, उसी हिसाब से हम निकालते हैं कितनी लड़कियां पढ़ी हैं, कितनी लड़कियां कम पढ़ी हैं, कितने लड़के पढ़े, कितने लड़के कम पढ़े, कैसे सब कुछ का डेटा है, स्टैटिस्टिक्स है, सब कुछ रखा हुआ है, उसे तो रिट्रीव करना है आपको। पहले स्टोरेज किए, जैसे आज पॉपुलेशन काउंटिंग होगी हर डिस्ट्रिक्ट की, ब्लॉक की, विलेज की, हर जगह, तो उसको जाके उसमें स्टोर कर दिया जाएगा जनसंख्या डिपार्टमेंट से। फिर हम उसको बाद में पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे कि नहीं कि इस एरियास में पॉपुलेशन रेट क्या था, डेथ रेट क्या था, कोरोना रेट क्या था, कैंसरस रेट क्या था, शुगर रेट क्या था। तो हॉस्पिटल में आपको सुनते हो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम आज का बन चुका है, जो एमआईएस इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। Dissemination of information which is a finished product of MIS। इसमें किसी को डाउट है? Information which is finished मतलब complete, finished product of MIS। complete का मतलब जैसे हमने पूछा आपसे यहाँ when you have done 10 और क्या बताओ आपने 10th किया ना, तो आपका क्या फिनिश्ड इंफॉर्मेशन है? ऐसा तो नहीं कि आपने 10th किया 14 में वो क्या 17, आपके पास पक्का रिपोर्ट है। जैसे देश आजाद का कंट्री गेट इंडिपेंडेंट क्या बोलोगे? 31 अगस्त 1947 ऐसा तो बोल देंगे नहीं 13 अगस्त की रात को गया था, उसके 12 बजे सुबह हो गया था, बोल ही नहीं सकते कैसा सिलसिला है यार, क्या बोलेंगे? अब 30 गेट इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, तो फिनिश्ड इंफॉर्मेशन वो क्या है? फिनिश्ड इंफॉर्मेशन फाइनल प्रोडक्ट है वो। फिनिश्ड प्रोडक्ट सर फिनिश्ड प्रोडक्ट सर सर्विस बोल दो, जैसे आपका आटा क्या फिनिश्ड प्रोडक्ट है, एमआईएस क्या फिनिश्ड प्रोडक्ट है, व्हाट्सएप क्या फिनिश्ड प्रोडक्ट है, फेसबुक क्या जो फिनिश्ड प्रोडक्ट। हाँ अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमआईएस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमआईएस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमआईएस सिस्टम अप्रोच से क्या समझते हैं आप? What do you mean by system approach? सर ऑब्जेक्टिव वाला में सर रिट्राइवल एक और बता दीजिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ एमआईएस में सर रिट्राइवल एक पॉइंट था सर, 4th या 5th, वो पॉइंट बता दीजिए सर एक बार। रिट्राइवल का मतलब होता है कि आपका डेटा स्टोर है। रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन मींस योर डेटा इज स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क। डेटा कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में सर। तो रिट्रीव करते हैं, जब आपको डेटा निकालना हो तो वहां से रिट्रीव करते हैं। इसे डेटा पेन ड्राइव में भी स्टोर होता है, सीडी ड्राइव में भी होता है, मैग्नेटिक टेप में भी होता है, मैग्नेटिक डिस्क में भी होता है, लेकिन आज के डेट में हार्ड डिस्क में ही होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमआईएस क्या है? सिस्टम अप्रोच। The information system follows a system approach. System approach means taking a comprehensive view or a complete look at the interlocking subsystem that operate within an organization. क्या सिस्टम है? सिस्टम व्यू क्या है? सिस्टम व्यू से मतलब एक चीज समझो, सिस्टम व्यू का मतलब आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार से बनाया जाता है, एक यूजर व्यू से, एक कंपनी व्यू से। यूजर व्यू से जब बनाते हैं तो हम लोग सर और आगे आगे बोलिए सर, आप बोलिए। इसका मतलब हुआ कि जैसे
यूजर व्यू के हिसाब से बनाया जाएगा तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनेगी कि सब उसको आराम से काम कर सके। कंपनी व्यू से बनेगी तो लाइनक्स बनेगा, यूनिक्स बनेगा। इसमें सिक्योरिटी बहुत हाई होगी। आज विंडोज सब लोग यूज कर लेंगे, लाइनक्स कहते हैं कि जैसे यूज करके दिखाओ सबके हाथ तक खुल जाएगा। क्यों? तो उसमें आप इमेज देख के भी खटाखट सब कुछ एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो। और लाइनक्स, यूनिक्स या अदर ऑपरेटिंग उसमें कमांड लिखना पड़ेगा। जैसे कुछ भी करना है तो बिना कमांड लिखे होगा ही नहीं, एक लाइन नहीं चलेगा। पता है कि नहीं? सर इसमें सब सिस्टम, वो सब सिस्टम क्या है सर? सब सिस्टम मतलब जैसे सिस्टम का स्मॉल पार्ट, जैसे वेब एप्लीकेशन है। जैसे आपका कॉलेज की बात मैं करता हूँ तो कॉलेज में आपका एक फीस सिस्टम होगा। जैसे उस पे हर बच्चे का एक रिकॉर्ड होगा, उसकी क्वालिफिकेशन, वो फीस कितना जमा किया, उस पर कितना ड्यूज है, या 4 सेक्शन होगा, सेल सिस्टम होगा। उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो छोटे छोटे सिस्टम बने हुए हैं जैसे HR, सेल्स, ये सब क्या हुए? सब सिस्टम। छोटे छोटे जो कंपोनेंट है वो क्या होंगे? सब सिस्टम। जैसे बैंकिंग साइट पे आप गए, आप बातचीत नहीं करो, बैंकिंग साइट पे गए, बैंकिंग साइट में आप गए तो आप पासबुक ऐसे किए, वो प्रिंट करके दे देता है। तो उस मशीन, उस सॉफ्टवेयर का एक सब सिस्टम हुआ कि नहीं? आप ऑनलाइन हैश कमांड दिए और वो लेना शुरू किया, आपका बार कोड रीड किया और आपको प्रिंट करके दे दिया। चेक जमा करते हैं हम लोग बैंक में, गए एक स्लिप देता है कि हाँ इस नंबर का चेक हमने रिसीव किया है। स्लिप मिलता है कि नहीं? क्या है? सब सिस्टम है। मतलब सिस्टम का छोटा छोटा कंपोनेंट इज कॉल्ड सब सिस्टम। सेकंड, मैनेजमेंट ओरिएंटेड। हाँ, मैनेजमेंट ओरिएंटेड मींस तो मैनेजमेंट को सही लगे, तो मैनेजमेंट के अप्रोच को फुलफिल करे, ना कि यूजर के, मैनेजमेंट के। इसमें है मैनेजमेंट ओरिएंटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, बातचीत नहीं, मैनेजमेंट ओरिएंटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS implies that the management activity directs the system development efforts. For planning of MIS, top-down approach should be followed. Top-down approach suggests that the system development starts from the determination of management need. मैनेजमेंट नीड, एप्लीकेशन कैसा बनना चाहिए, जो क्लाइंट बोलेगा वही बनाना पड़ेगा ना। एंड ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की जो एप्लीकेशन आप डेवलप करने जा रहे हैं उसको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई सा भी एप्लीकेशन आप बनाने जा रहे हैं, हमारी इस एप्लीकेशन में जैसे आप बना रहे हो, जैसे आज वेब एप्लीकेशन है जोमेटो, क्या है उसका ऑब्जेक्टिव? क्या है? फूड डिलीवरी है। और आप चले आओ व्हाट्सएप, जीमेल है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन साइट, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? ट्रांजैक्शन देखना। ठीक है। थर्ड होता है नीड बेस्ड। नीड बेस्ड का मतलब क्या समझे? जरूरत क्या है? वॉट एवर द नीड्स आर, वॉट एवर द नीड्स आर, आपकी जरूरत क्या है? जरूरत क्या हो सकता है सर MIS का? क्या MIS का सर नीड क्या हो सकता है? बोलो फिर से। बोल रहे सर MIS का सर नीड क्या हो सकता है? एग्जाम्पल सर इसका, नीड बेस्ड। अच्छा, MIS का नीड, ठीक है। जैसे आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, सुनते रहना मेरी बात। यस सर, सुन रहे हैं। आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, इसका काम है कि कंपनी का सेल्स, जैसे बड़ी कंपनी है, मान लो टाटा है, टिस्को है, रिलायंस है। टाटा कंपनी का जो एप्लीकेशन है कि हमारी फोर व्हीलर कारें कितनी बिकी पूरे महीने में, मई महीने में 3 व्हीलर कार कितनी बिकी या 4 व्हीलर
फोर व्हीलर थ्री व्हीलर क्या होता है? ऑटो। थ्री व्हीलर ऑटो कितनी बिकी, या फोर व्हीलर कारें हमारी कितनी बिकी। तो वो अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करना चाहता है तो उसको बनाना पड़ेगा ना, तब तो वो सेल्स एनालिसिस करेगा, प्रमोशन एनालिसिस करेगा, और कार में कोई कमी है, सुनो, और मान लीजिए मान लीजिए किसी प्रोडक्ट में कोई कमी है, तो फीडबैक और कंट्रोल के द्वारा कंपनी को पता चल जाएगा कि मेरे प्रोडक्ट में कमी है, क्या रखना है, क्या रिमूव करना है। ठीक है, तो ये MIS का बहुत बड़ा रोल है। एक्सेप्शन बेस्ड, MIS should be developed on the exception based also, which means that in an abnormal situation there should be immediate reporting about the exceptional situation to the decision makers at a required level. मान लीजिए कंपनीज के सेल्स एनालिसिस में किसी बड़ी में कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, आ सकता है अचानक, क्या करते हैं, जैसे आज कोरोना पर ही आ गया, तो प्राइम मिनिस्टर टेक डिसीजन ना कि वी हैव टू गेट लॉकडाउन थ्रू आउट द कंट्री। दुनिया के बहुत बड़े बड़े देश बंद हो गए। ये तुम्हारे जन्म क्या बोलता है, बहुत भारतीय सुने भी नहीं होंगे शब्द लॉकडाउन होता क्या है। इमरजेंसी है ना ये, हम लोग सुने, लेकिन लॉकडाउन पहली बार सुने। अब सुनो, फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर ओरिएंटेड का मतलब फ्यूचर कैसा होगा, हम सेल्स की, कार की सेल्स को कैसे बढ़ाएं, बीबीए के बच्चे कैसे इंप्रूव करें, तो हम आपसे फीडबैक लेंगे। फिर हम कंपनी के मैनेजर से भी ले सकते हैं कि बीबीए एमबीए तो बच्चों को कैसे, उनमें कोर्स में क्या जोड़ा जाए, उनका फ्यूचर अच्छा हो जाए बच्चों का। राइट, ऐसा नहीं कि हम पुराना पढ़ाते चलते हैं, बच्चा ही बैठ जाए बाद में जाके, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो क्या है, वी हैव टू चेंज एज पर चाइल्ड रिक्वायरमेंट, स्टूडेंट रिक्वायरमेंट, एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट, दोनों से बात करनी है। केवल आपसे बात करके और कंपनी का रिक्वायरमेंट कुछ और है तो फिर मिसमैच हो जाएगा, तो फिर नहीं, फ्यूचर ओरिएंटेड होना है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब, इंटीग्रेटेड तो आप लोग जानते हो, वीडियो वाले सारे ओपिनियंस को, मीनिंगफुल इंटीग्रेट करना, मतलब इंटर फंक्शनल बनाना, इंटर फंक्शनल बनाना। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी में एक जॉब होती है सिस्टम एनालिस्ट की, सुनो पहले गंभीरता से। सिस्टम एनालिस्ट का क्या काम है, क्लाइंट से भी डील कर रहा है, जो अंदर काम कर रहा है उससे डील कर रहा है, अपने मैनेजर से भी कर रहा है, अपने बॉस से भी कर रहा है, तो सबको जोड़ रहा है। तो उस आदमी के अंदर काफी पेशेंस होता है, सबकी बात सुन रहा है और फिर डायग्राम बना रहा है कंपनी के लिए। इंटीग्रेट करना, इंटर फंक्शनल चीजों को आपस में जोड़ना। फिर है कॉमन डेटा फ्लो। कॉमन डेटा फ्लो क्या हुआ, कॉमन डेटा फ्लो इंक्लूड्स अवॉइडिंग डुप्लीकेशन। अवॉइडिंग डुप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए क्लास में रोल नंबर 1 1 3 हो सकते हैं एक साथ, नाम एक हो सकता है कि रमेश रमेश रमेश, रोल नंबर शुड नॉट बी सेम, नाम एक हो सकता है, बहुत जगह होता भी, इसको डाउट नहीं है, इस क्लास में होगा भी शायद, इतनी बड़ी संख्या है ना, लेकिन रोल नंबर शुड नॉट बी सेम। आप बैंक अकाउंट नंबर कहीं किसी का सेम होता है, नो सर, एक डिजिट कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। मैच। अब देखो लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होती है, हु इज डूइंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग, बताओ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कौन करता है, top level directors, executives for the long runs, means they are creating a strategy for the organization. सेंट्रल डेटाबेस, सेंट्रल डेटाबेस क्या होता है, सेंट्रल डेटाबेस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। सेंट्रल डेटाबेस क्या होता है, कैसे सुन लो, सुनो, आपका अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कहीं गांव में या शहर में, कहीं भूकंप आ गया तो बिल्डिंग गिर गई बैंक की,
तुम जाकर बैंक के सामने कंप्लेंट किए मेरा तो 1 करोड़ रुपया था बैंक में, 1000 तुमको तो 1 करोड़, बैंक तो फंस जाएगी उस कंडीशन में, ये देना पड़ेगा पैसा। आप कह दोगे कि मेरा 1 करोड़ था, तो देना पड़ेगा कि नहीं। तो सब बैंक का एक सेंट्रल डेटाबेस होता है, सारे बैंक्स का एक सेंट्रल डेटाबेस होता है जो बॉम्बे, कलकत्ता, 2 शहर में होता है। हर बैंक का 2 सेंट्रल डेटाबेस होता है। वो लोग को बोलते हैं बिग डेटा रूम, बहुत बड़ा रूम होता है, उसमें डेटा कंप्यूटर के अंदर रखा होता है। ठीक है, आप अगर कंप्लेन किए भी तो वहां से डेटा निकल के आएगा और आपका बता देगा कि क्या है, आपका कितना एक्चुअल में बैलेंस है। ऐसे बहुत लोग झूठ बोले मेरा 2 करोड़, मेरा 1 करोड़, मेरा इतना सोना, मेरा इतना चांदी, बैंक से बर्बाद हो जाएगा। तो ये सेंट्रल डेटाबेस होता है, सेंट्रल डेटाबेस होता है जहां आपकी सारी इंफॉर्मेशन रखी होती है, सारी इंफॉर्मेशन रखी होती है। रोल ऑफ लास्ट क्लास नहीं है, यस सर, रोल ऑफ तो नेहा में लेट क्लास उनकी थी क्या, क्यों नहीं। अब अगर आपका एग्जाम में आ गया क्वेश्चन व्हाट इज द जॉब ऑफ एमआईएस इन ऑर्गेनाइजेशन, लिख लोगे कि नहीं? यस सर, बता दो तुम, आप बताइए। एक पॉइंट बताइए, आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। बेटा क्या अच्छा गलत चीज नहीं बोला और नहीं पढ़ाई और ऐसे अगर खास कर तो एचआर मैनेजमेंट इतना ही बोलूं जितना सिखाया तुमको, एचआर मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, पेरोल मैनेजमेंट, मंथली सैलरी मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, ना तो बोल ही सकते हो। मैं ये शेयर कर देता हूँ आप लोग को। यस सर, हाँ, तुम लोग जितने क्लास में ऑनलाइन जुड़े सब लोग आउट हो जाओ, पहले मैं अटेंडेंस यस सर, अटेंडेंस ले लीजिए। इधर ऑफ टाइम हो गया सर अटेंडेंस का। ऑनलाइन हाँ अटेंडेंस श्रेयांश हो रहा है। ऑफलाइन जो, हाँ प्रीतम खालको, क्या प्रीतम खालको, क्या बोल रहा है? अभी रुको ना, अभी 2 मिनट। प्रीतम खालको, प्रीतम खालको, यहाँ तो हम ऐसे दे सकते हैं ना, प्रीतम खालको, प्रीतम खालको, प्रीतम खालको, लास्ट क्लास प्रीतम है। खालको, नेहा मैम से किस, उनसे पहले किनकी क्लास होती प्रीतम खालको, है? उनसे पहले संजना मैम। खालको, प्रीतम खालको, अरे आलोक, 4 क्लास हुआ बो। प्रीतम खालको, ओ भाई प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर, शर्मा का है। प्रणाम सर, तो मैं रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? प्रणाम सर,
गुड आफ्टरनून सर। क्या हुआ? गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। प्रणाम सर। एक काम करो, स्क्रीनशॉट लेके बताओ। तुम लोग का ले लेते हैं वन बाय वन। बताइए पहले, स्क्रीनशॉट लेके भेजो, किसी को बोलो स्क्रीनशॉट लेके भेजेगा। तुम लोग का ले रहे हैं, अब बोलो। मैं एक एक आप सर 44। रुक जाओ, तुम लोग का स्क्रीनशॉट ले रहा है क्लास में। स्क्रीनशॉट हो रहा है, रुक जाओ। क्या इधर पे आ रहा है ज्ञान? स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। तुम तो स्क्रीनशॉट पहले लेने 10 में बना दे माहिर हो। गौरव राज। उन्होंने तो सुबह हम भेज दिए। ओके। टेन है ना? उसके बाद बोलो 10 के बाद आज और आप अच्छा इस बात में और बोलो। उससे पहले 10 से 20 के बीच कितना है? कोई बात नहीं। और बोलो 1 से 10 के बीच कोई रुक जाओ। ऑनलाइन आपका बन गया है, आप छोड़ दीजिए। ले लिया सर हम लोग लीव कर जाए सर। हाँ हो गया सर। हाँ, आप लोग जा सकते हैं 1 से सर 10। रोल नंबर 51 सर। सर रोल नंबर 48 सर। ठीक है सर। सर रोल नंबर 51 बन गया सर। सर हमको होस्ट बना दीजिए, मीटिंग एंड कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लिख के क्या तुम लोग एकदम हंसे रहे हो? कितना सीरियस चीज है, बाद में अटेंडेंस में। सर रोल नंबर 48 सर, एक बार देख लीजिए ना सर। हाँ, एक चीज करो, तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके भेज दो हमें। भेज दिया है सर प्रत्यय प्रकाश। सीरियस कभी बड़े हो। स्क्रीनशॉट चला गया है, लीव हो जाएगा सर। 10 से 30 सर मीटिंग एंड कीजिए ना सर। 30 ऊपर है। 34 बताओ पढ़ते। 34 आगे बोलो। 35 रहो सुभान, क्या करोगे? उसके आगे ये सही है। 39 और आप लोग एक बार फिर से बोलिए, मिस्टेक हो रहा है। आप लोग ले लिए उसका? सर 51 चेक कर लीजिए सर, बन गया। ऑनलाइन वाला हो गया ना? ठीक है, आप 2 मिनट रुक जाओ ना, मैं कह रहा हूँ। आप लोग लीव कर जाओ ऑनलाइन। सर मीटिंग ही एंड कर दीजिए आप एंड सर। कर दीजिए मीटिंग। हो गया ना? ऑनलाइन ले लीजिए। अब यहाँ ले रहे हैं थोड़ा सा